Hello friends, a warm smile is the universal language of kindness. आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता से भरे हुए कार्य। जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हमें यह मालूम ही नहीं पड़ता है कि दूसरे की ज़िंदगी में आखिर घटित क्या हो रहा है और दूसरों की ज़िंदगी में क्या खुशियां हैं, क्या दुख हैं, इसका हम एहसास ही नहीं कर पाते। और हम कई बार बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं। हम दूसरे की खुशियों को अहमियत नहीं देते, दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम अपनी ही ज़िंदगी में गोल गोल घूमते रहते हैं, अपनी ही ज़िंदगी से परेशान रहते हैं या खुश रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक वार्म स्माइल, एक प्यार भरी आपकी मुस्कुराहट, आपके मधुर मीठे शब्द और आपके प्यार भरे स्पर्श से किसी दूसरे व्यक्ति को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा सुकून मिलता है, उसको बहुत अच्छा महसूस होता है और आप उसको ये रियलाइज करवा देते हो कि हाँ, उसकी भी अहमियत है, वह भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से दयालुता की शुरुआत होती है। तो बस आप प्यार करते जाइए, दया के भाव रखिए और इस प्यार को बांटना बंद मत कीजिए। हर क्षण, हर पल कहीं ना कहीं आपको मौका तो मिल ही जाएगा कि आप प्यार से भरे हुए, दया से भरे हुए कार्य कर सकें। तो ऐसे कार्य करिए और अपने आप को दया से परिपूर्ण रखिए, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखिए, प्यार रखिए, मोहब्बत रखिए। फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी है। आप इसे ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। देखिए, एक माया नाम की एक लड़की थी और किस तरह से उसने मिरेकल्स क्रिएट करे हैं। सारी सिटी में बस उसका नाम हो गया। उसने जो कर्म किए, जो कार्य किए, नाम के लिए नहीं किए, उसने तो बस एक छोटी सी शुरुआत करी थी, मगर देखिए उस छोटी सी शुरुआत से सारा शहर बदल गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए, एक माया नाम की लड़की थी। एक बार वह कैफे में जा रही थी, उसका मन हुआ कॉफ़ी पीने का। उसने कहा चलो कैफे में बैठ के आराम से कॉफ़ी पी जाए। तो वह जा रही थी तो कैफे के सामने उसको एक एल्डरली पर्सन दिखा और वह सर्दियों की सुबह थी, है ना, चिल मॉर्निंग थी, तो बहुत सर्दी थी। तो माया तो अपना कोट, ओवरकोट वगैरह सब पहन के जा रही थी। तो इसने देखा एक एल्डरली मैन है, वह ठंड के मारे, ही वाज शिवरिंग, वह ठंड के मारे कांप रहा था। तो उसको बहुत दया आई। उसने कहा देखो, यह बेचारा शायद भूखा भी होगा, ठंड से कांप भी रहा है, तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो उसने अपना ही ओवरकोट निकाल के उस एल्डरली मैन को दे दिया और जल्दी से गई और कैफे से कुछ खाने का सामान भी लाई और उस खाने का सामान भी उसको दिया। तो उस एल्डरली मैन के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला ही थैंक माया। उसने माया को थैंक्स दिया, आभार व्यक्त किया और बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक इंसानियत कायम है, मानवता कायम है। तुम्हारे जैसे लोग इतनी दया के भाव रखते हैं, इतना प्यार से तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। तो माया को भी यह सुन के बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी चीज की उसको, उसके दिल को सुकून मिला कि उसने यह कार्य करा है। उसको बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि उसके इस छोटे से एक्ट को देख के अब उसने यह सोचा कि क्यों ना मैं यह एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है, ये रोज ही मैं एक ऐसा कार्य करूं जो जिससे दूसरे की मदद हो जाए।
तो वह रोज ही कुछ ना कुछ एक कार्य करने लगी जिससे दूसरों की मदद हो जाए। तो वह ऐसे लोगों को, ऐसे नेबर्स को या ऐसे लोगों को आसपास जो रहते थे जिनके पास खाने पीने का सामान कम रहता था, तो उनको ग्रॉसरी आइटम्स ला के देती थी, और ज़रूरत की जो चीज़ें, जिसके पास जो चीज़ कम होती थी उसको वह ला के देती थी। इसके अलावा वह एल्डरली मैन को, जो एल्डरली मैन क्या होते हैं, मोस्टली लोनली होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो नौकरी कर रहे होते हैं, वह अकेले होते हैं, तो उनके पास समय बिताने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। तो वह ऐसे एल्डरली मैन के पास जाती थी, उनके पास मधुर मीठी वाणी में बातें करती थी, उसको समझती थी और प्यार भरे 2 शब्द बोलती थी, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी कुछ मदद भी करती थी। और इसके अलावा वह ओल्ड एज होम जाती थी, रिटायर्ड होम्स में जाती थी, और वहाँ भी सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके सबकी हर तरीके से वह मदद करती थी। और वह इतनी मदद करती थी कि उसको खुद को दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा, राहत मिलने लगी। उसको लगा कि हाँ देखो, दूसरों को कितना इससे लाभ पहुँच रहा है, दूसरे कितने खुश हैं, उनकी कुछ मदद हो पा रही है। तो उसके इस कार्य को देख के शहर के दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड हो गए। उन्होंने कहा, अरे वाह, यह जो लड़की है माया कितने अच्छा कार्य कर रही है, क्यों ना हम भी ऐसा कार्य करें। और दूसरे लोग भी उसको देख के इस तरह के छोटे छोटे से कार्य करना शुरू कर दिए। चाहे आपकी किसी से पहचान हो या ना हो, मगर हमें मदद करना है, क्योंकि अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है, अगर उसकी मदद की जा सकती है तो हमें ज़रूर मदद करनी है। इस तरह से लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। और वह जो शहर था स्ट्रेंजर्स का, है ना, नेचुरली सब स्ट्रेंजर्स होते हैं सिटी में, बहुत कम, हम बहुत सारे शहर के लोगों को तो अपना फ्रेंड्स नहीं बना लेते ना, मगर धीरे धीरे वह स्ट्रेंजर्स की सिटी किस में बदलने लगी, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कम्युनिटी ऑफ कंपैशन, लव एंड काइंडनेस। वह एक प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी बन गई, प्यार की, कंपैशन की, काइंडनेस की। और वहाँ पे लोग बस एक दूसरे की मदद करने लगे। और इसी तरह से एक छोटी लड़की एक बार आई और माया से बोली कि मुझे भी आपके जैसे बनना है, मुझको बताइए कि मैं क्या करूं। तो उस छोटी सी लड़की को भी उसने, माया ने बहुत कहा कि चलो ठीक है, जितना तुम्हारे बस में है उतने छोटे छोटे एक्ट्स तुम अपने काइंडनेस के करा करो। मगर क्या हुआ, इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं, इट क्रिएटेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट, है ना। सारी सिटी बदल गई। स्ट्रेंजर्स कौन बन गए, फ्रेंड्स बन गए। स्ट्रेंजर्स जो थे आपस में क्या बन गए, 6 फ्रेंड्स बन गए, उनमें दोस्ती हो गई और सब एक दूसरे की मदद करने लगे। और कोई किसी को हेट नहीं करता था, कोई किसी को नफरत नहीं करता था, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते थे और उनके दुखों को भी दूर करते थे और परेशानियों को दूर करने की कोशिश भरसक प्रयत्न करते थे। काइंडनेस क्या है? काइंडनेस इट हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस। ये जो भी हमारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वह समाज में, कम्युनिटी में डिफरेंस कायम कर देती है। एक ड्राई कम्युनिटी एक सुंदर सी सुकून वाली कम्युनिटी बन जाती है। और आप जानते हैं काइंडनेस क्या है? इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट। इसके कोई पैसे नहीं लगते। ऐसी गिफ्ट होती है जिसको हम खरीदते नहीं हैं, मगर फिर भी ये बहुत बहुमूल्य होती है, बहुत अनमोल होती है। और ऐसी गिफ्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है और इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों पर दया रखनी है। और काइंडनेस क्या है? ये चेन रिएक्शन होती है। मतलब अगर एक जना करेगा, जैसे हमने माया वाली स्टोरी में देखा कि उसने अच्छे कार्य करने शुरू करे तो उससे इंस्पायर्ड होकर दूसरे लोगों ने भी करा और स्ट्रेंजर्स की सिटी कैसी बन गई? इट बिकेम कम्युनिटी ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस। तो इसी तरह हम भी यदि कोशिश करेंगे, छोटे छोटे एक्ट से अपनी दयालुता दिखाएंगे, प्यार करेंगे, सबके साथ सबकी मदद करेंगे, तो हमारे कार्य भी धीरे धीरे चेन रिएक्शन के फॉर्म में सब दूर फैल जाएंगे।
और यह छोटे छोटे स्मॉल एक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस लाते हैं। और हमें कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं कि रिवॉर्ड का या पॉपुलैरिटी का, कि हमें हमारा नाम पेपर में आ जाएगा या हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, हमें कोई भी आशा नहीं रखनी है। हमें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बस एक दूसरे की मदद करते ही जाना है। अपने कार्य भी करो, अपनी फैमिली के लिए भी कार्य करो, अपने लिए भी समय निकालो। मगर क्या हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम दूसरे की छोटी सी मदद कर सकें? होता है, बस हमारे पास जज्बा होना चाहिए वह कार्य करने का। जैसा कि माया के पास था, उसके पास जज्बा था तो उसने कर दिखाया। बस हमको भी अपने अंदर वह जज्बा पैदा करना है। फ्रेंड्स, शायद इसमें कुछ स्कूल गोइंग बच्चे भी होंगे, कॉलेज गोइंग बच्चे भी होंगे। तो स्कूल गोइंग बच्चे तो कौन से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं? यदि आपके क्लास में कोई बच्चा टिफिन नहीं लाया, लंच बॉक्स नहीं लाया, तो आप शेयर करिए, ये दया से पूर्ण कार्य करिए। अपना लंच उसके साथ शेयर करिए। कोई स्टेशनरी आइटम्स नहीं लाया है तो उसके साथ पेंसिल, रबर, स्केल वगैरह शेयर करने की कोशिश करिए, कलर शेयर करिए। मतलब छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जिसमें आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कोई बच्चा बहुत लोनली बैठा है, डिप्रेस्ड है, तो आप उसको मोटिवेट करो, आप उसके साथ शेयरिंग करो, बातें करो, उसको थोड़ा सा जॉवियल बनाओ, लाइवली बनाओ। तो आपके ये छोटे छोटे स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी बहुत कार्य करते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करो उस बच्चे के अंदर। तो स्कूल गोइंग बच्चे भी छोटे छोटे स्मॉल एक्ट्स से अपने कार्य कर सकते हैं। मगर क्या होता है कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं वह थोड़े बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं बड़ों पे, तो वह अब थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वह बड़े कार्य भी कर सकते हैं और दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग बस इस तरह से मदद करते रहिए अपने जीवन में। ये मत सोचिए कि हमारे पास तो कोई मौका ही नहीं आया, हम किसकी मदद करें। मौके बहुत आते हैं, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए करने का। काइंडनेस इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन बार्स। जो आयरन बार्स होते हैं उससे भी स्ट्रॉन्गर होती है काइंडनेस, दया। एंड वी कैन मेक अ लिविंग बाय वॉट वी गेट। हम अपनी लिविंग तो बना लेते हैं जो हमको, और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, बट वी मेक अ लाइफ बाय वॉट वी गिव। मगर हम किसी की ज़िंदगी बना देते हैं यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किसी को ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लानी हैं या केवल अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना है। दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए और दुनिया में चेंजेस लाइए और सबकी मदद कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बस मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, प्यार भरे वातावरण में रहेंगे और कभी भी किसी से नफ़रत नहीं पालेंगे। यू शुड नॉट हेट एनीवन। नफ़रत, घृणा, यह सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, इनसे आपको दूर ही रहना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।